जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों, इसमें जो है हम व्याकरण का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जिसका नाम है काल। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेंस, ठीक है? तो टेंस हो गया। तो आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है, वो रहने वाला है काल के ऊपर, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो काल है, उसको चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि काल की परिभाषा क्या है, ठीक है? तो व्याकरण में जब हम काल शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको व्याकरण की परिभाषा देखना होगा। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? चलिए इसको लिखते हैं, क्रिया के करने या होने के समय का बोध कराने वाले ही काल कहलाते हैं। यह है काल की परिभाषा। ये देखिए, क्रिया हो गया, इसको कलर को चेंज करते हैं। क्रिया के करने या होने के समय का बोध, जैसे कोई काम हो रहा है तो उसके करने या होने का जो समय होता है, ठीक है, समय होता है, उसी का जो जब बोध कराता है, तो क्रिया के जो कोई काम है उसको करने या होने के समय का जब बोध कराता है, समय का, तो उसी को हम काल कहते हैं, ठीक है? तो काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है समय। यहाँ हम लिखते हैं, काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काल का शाब्दिक अर्थ है समय, ठीक है? तो काल का शाब्दिक अर्थ है समय। अब हम देखते हैं कि काल के प्रकार कितने हैं, ठीक है? तो काल के भेद, काल के भेद पढ़ेंगे। काल कितने भेद होते हैं इसके, ठीक है? तो काल के भेद हो गया। तो काल के भेद दोस्तों 3 होते हैं, ठीक है? एक होता है भूतकाल, और भूतकाल की संख्या होता है 6, ठीक है? तो यानी भूतकाल जो है इसका 6 भेद है। इसके बाद वर्तमान काल, इसका हो गया 5, और भविष्य काल यानी भविष्य या भविष्यत काल, इसका हो गया 3। तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्रिया के करने या होने का जो समय होता है, तो समय का जो बोध कराता है वही काल कहलाता है, ठीक है? तो काल का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इसका जो शब्द का अर्थ है काल का, वो समय होता है, ठीक है? तो काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है समय। अब देखें हम काल के भेद। तो काल के भेद 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल जो है 6 होते हैं, वर्तमान काल 5 और भविष्य काल 3। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम पहले जो है भूतकाल, ठीक है? तो भूतकाल यानी, या फिर ये लिख सकते हैं अर्थात बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, ठीक है? बीता हुआ, बीता समय लिख दिए। जो समय बीत गया वही होता है भूतकाल, ठीक है? अब इसका जो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का बोध हो, वही होता है भूतकाल, ठीक है? तो क्या था उसका परिभाषा, एक बार चलिए हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से,
किसी भी कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का बोध है, बीते हुए समय में, ठीक है। तो बीते हुए समय में जब किसी कार्य को किया जाता है तो उसी का रूप जो है होने का बोध कराता है, वो होता है भूतकाल। अब हम देखते हैं भूतकाल के कितने भेद हैं, ठीक है। तो भूतकाल के 6 भेद हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका जो है काल को जो है कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। तो पहला हो गया सामान्य भूतकाल, लिखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब दोस्तों सामान्य भूतकाल तो हो गया, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यही हमारा सामान्य भूतकाल है। तो दोस्तों उसमें रहेगा क्रिया प्लस आ ए ई, ठीक है। तो क्रिया के साथ आ ए ई तीनों में से कोई एक लगा रहेगा तो वो हो गया सामान्य भूतकाल। जैसे कि इसका हम लिखते हैं, कलर को अच्छे से चेंज कर लेते हैं, पहले हो गया कलर चेंज। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, राम घर गया। आ लग गया दोस्तों, तो आ गया, गया। तो क्रिया प्लस आ प्लस या ए या ई तीनों रहेगा तो सामान्य भूतकाल वो हो गया। अब देखते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा भूतकाल हो गया आसन भूतकाल, हो गया आसन भूतकाल। अब दोस्तों इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यही जो है हमारा आसन भूतकाल है। तो इसमें क्या रहेगा, क्रिया प्लस आ ए ई प्लस है या है, ये लगा रहेगा, ठीक है। क्रिया प्लस आ ए ई प्लस है या है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे राम घर गया है, यह हो गया आसन भूतकाल, ठीक है। तो क्रिया के साथ आ ए ई और है या है लगा रहेगा। तो राम घर गया है, आ भी है और है भी है, तो ये हो गया आसन भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा हो गया, 2 हो गया। तीसरा हो गया पूर्ण भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो है लगा रहेगा आपका क्रिया प्लस आ ए ई प्लस था थे थी, ठीक है। तो क्रिया रहेगा प्लस आ ए ई रहेगा और था थे थी, तीनों में से कोई एक रहेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, राम घर गया था, आ भी आ गया और था भी लगा है, तो यह हो गया पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो हम जो है 6 में से 3 ठो है भूतकाल का पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ लिए। आप देखते हैं चौथा, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल तो लिख दिए, लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो इसमें जो है रहा रहे रही प्लस था थे थी लगा रहेगा, ठीक है। तो अपूर्ण जो भूतकाल है इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो दोस्तों रहा रहे रही तीनों में से कोई एक प्लस था थे थी कोई एक लगा रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, राम घर जा रहा था, यह हो गया आपका जो
अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इसमें देखिए रहा है, रहा आ गया और थे थी था आ गया, तो यह हो गया अपूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ये हो गया संदिग्ध भूतकाल। इसमें हम इसका जो है इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो है क्रिया प्लस आ ए ई प्लस होगा होंगे या होगी लगा रहेगा। ठीक है, तो क्रिया प्लस आ ए ई प्लस होगा होंगे या होगी लगा रहेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राम घर गया होगा। यह हो गया संदिग्ध भूतकाल। इसमें देखिए दोस्तों, आ भी आ गया गया में और होगा भी आ गया होगा। ठीक है, दोनों आ गया, तो यह हो गया हमारा संदिग्ध भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा, क्योंकि हमने 6 लिखा था, तो छठा हो गया हेतु 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 मद। एक मिनट, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अब हम इसको देखिए कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें जो है शर्तवाची, शर्त वाला, ठीक है, शर्तवाची या फिर यदि या तो का जो है उल्लेख रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा। यदि तुम बुलाते, यदि तुम बुलाते तो राम घर आता। ठीक है, यदि तुम बुलाते तो राम घर आता, यह हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो यदि और तो आ गया। ठीक है, यदि और तो आ गया, या इसमें शर्तवाची शब्द भी रहता है दोस्तों। ये जो है हमारा हो गया भूतकाल कंप्लीट। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको एक साथ देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम देखें व्याकरण में काल। देखें तो क्रिया के करने या होने के समय का जिसमें बोध कराता है वही काल कहलाता है। काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है समय। काल के भेद दोस्तों 3 है, नंबरिंग कर देते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। भूतकाल अर्थात होता है बीता हुआ समय, तो क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का बोध हो, बीता हुआ समय में। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूतकाल में आएगा क्रिया प्लस आ ए ई, तो राम घर गया हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा हो गया आसन्न भूतकाल, क्रिया प्लस आ ए ई प्लस है या है लगा रहेगा, राम घर गया है, एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हो गया पूर्ण भूतकाल, इसमें क्रिया प्लस आ ए ई प्लस था थे थी लगा रहेगा, तो राम घर गया था, हो गया। चौथा देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, इसमें रहा रहे रही प्लस था थे थी लगा रहेगा, इसे राम घर जा रहा था। पांचवा हो गया संदिग्ध भूतकाल, इसमें क्रिया प्लस आ ए ई प्लस होगा होंगे होगी लगा रहेगा, तो राम घर गया होगा, ये हो गया संदिग्ध भूतकाल। छठा हो गया हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें शर्तवाची शब्द या फिर यदि तो लगा रहेगा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया यदि तुम बुलाते तो राम घर आता। तो इसी तरह से हमारा भूतकाल हो गया कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा हम लिखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल हेडिंग दे दिए हम, वर्तमान काल। अब हम देखते हैं कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या है। तो वर्तमान काल की जो परिभाषा है वो है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में
वर्तमान समय में किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो। ठीक है, तो क्रिया का जिस रूप से जो है वर्तमान समय में, किसमें, तो वर्तमान समय में किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो वह हमारा वर्तमान काल में होता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जब किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो वह हो गया वर्तमान काल। अब हम देखते हैं वर्तमान काल के भेद, आगे बढ़ते हैं। तो इसके कितने भेद हैं, हम आगे जो है ऊपर में लिखे थे 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया सामान्य वर्तमान काल। पहला हो गया सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो ये इसमें क्रिया, तो सबसे पहले जो है क्रिया तो रहेगा ही, क्रिया प्लस ता है, ते है या ती है, ये लगा रहेगा। क्रिया प्लस ता है, ते है, ती है लगा रहेगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा कलर में लें, हाँ ये ठीक है, ये तो सेम हो गया, ब्लैक प्योर लेते हैं, ब्लैक। जैसे राम घर जाता है। ठीक है, तो ता है, ती है, ते है तो वह सामान्य वर्तमान काल में होगा। तो ता है आ गया, देखिए ता है आ गया। अब देखते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है तात्कालिक वर्तमान काल भी है। तो इसका जो है हम कैसे जानेंगे कि, तो इसमें है क्रिया प्लस रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम घर जा रहा है, राम जो है घर जा रहा है, तो यह हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, देखिए रहा है, रही है यहाँ है, और इसमें भी आ गया रहा है, रही है, तो ये हो गया दूसरा नंबर हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल आ गया। अब इसको जो हम कैसे पहचानेंगे, तो जो है सीधा सिंपल सा बात रखिए, क्रिया प्लस आ है, ए है, ई है लगा रहेगा, तो वो हो गया इसका कंप्लीट। जैसे कि राम, एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका, राम घर जा चुका है। ठीक है, राम घर जा चुका है, आ गया इसमें, चुका है, आ है, चुका है। ठीक है, तो यह हो गया पूर्ण वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नंबर हमारा हो जाएगा, तीसरा था कि चौथा सॉरी दोस्तों, चौथा पॉइंट संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो
वर्तमान काल रहेगा प्लस होगा, होगी या होंगे लगा रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखते हैं। राम घर जाता होगा, राम घर जाता होगा। ठीक है, होगा, होगी, होंगे इसमें आ गया। यह हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, राम घर जाता होगा। ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम देखते हैं 5वां नंबर। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। 5वां हो गया संभाव्य वर्तमान काल। इसको डिफाइन करते हैं, तो इसमें जो है क्रिया प्लस हो, इसके बाद हो सकता है, लगता है, संभवतः, इसके बाद शायद। ये जो भी हम सेंटेंस लिखे दोस्तों, जो भी वर्ड लिखे हम, क्रिया प्लस हो सकता है, लगता है, संभवतः, शायद, ये जितने भी हैं वो संभाव्य वर्तमान काल में आ जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। राम घर जाता हो। ठीक है, तो राम घर जाता हो, तो क्रिया प्लस हो गया, यह हो गया कंप्लीट हमारा वर्तमान काल। एक बार चलिए डिवीजन कर लेते हैं फटाक से। सबसे पहले हम देखें कि क्रिया के जिस रूप में जो है, जिस रूप से वर्तमान समय में किसी भी कार्य का होने या करने का बोध हो तो वर्तमान काल में आएगा। 5 भेद हो गया इसका। सामान्य वर्तमान काल, पहला हो गया सामान्य वर्तमान काल, क्रिया प्लस ता है, ते है, तीर है लगाएगा, जैसे हो गया राम घर जाता है। दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, इसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। क्रिया प्लस रहा है, रहे है, रही है, राम घर जा रहा है। तीसरा हो गया पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया प्लस आ है, ए है, ई है लगा रहेगा, जैसे राम घर जा चुका है। चौथा हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल प्लस होगा, होगी, होंगी, राम घर जाता होगा, कंप्लीट हो गया। 5वां हो गया संभाव्य वर्तमान काल, क्रिया प्लस हो सकता है, लगता है, संभवतः, शायद, ये सब लगा रहेगा, तो हो गया संभाव्य वर्तमान काल, जैसे राम घर जाता हो। ये हो गया इसका कंप्लीट। अब हम देखते हैं भविष्य काल। एक हमारा बच गया है, तो हम हेडिंग देते हैं यहाँ, इसी कलर से देते हैं भविष्य काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसको जो है परिभाषा इसका लिखते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में अर्थात आने वाले समय में किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से जो है भविष्य में अर्थात आने वाले समय में जो है, मतलब फ्यूचर में, भविष्य में हो गया, इसका इंग्लिश हो गया फ्यूचर। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में अर्थात आने वाले जो समय में किसी भी कार्य के रूप में करने या होने का बोध होता है, वह हमारा भविष्य काल में होता है। इसके दोस्तों 3 भेद हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसके 3 भेद हैं, 3 भेद हैं इसके, देखते हैं। पहला हो गया सामान्य भविष्य काल। पहला हो गया सामान्य भविष्य काल। इसको जो कैसे पहचानेंगे, तो क्रिया प्लस गा, गे,
गी, क्रिया प्लस गा गे गी लगा रहेगा तो हो गया सामान्य भविष्य काल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम घर जाएगा, गा आ गया लास्ट में, तो ये हो गया सामान्य भविष्य काल, राम घर जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, चला हो गया। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, दूसरा हो गया सामान्य भविष्य काल। अब इसको हम कैसे जो है पहचानेंगे, तो क्रिया प्लस ए ओ या ऊ लगा रहे। ठीक है, जैसे हो गया एग्जाम्पल इसका, शायद राम घर जाए, ये आ गया, तो यह हो गया संभाव्य जो है भविष्य काल। ठीक है, तो इसमें जो है संभाव्य जो है संभावना का आ गया, तो संभाव्य भविष्य काल क्रिया प्लस ए ओ ए। इसका एग्जाम्पल हो गया शायद राम जो है घर जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया हेतु मद भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। इसको देखते हैं, तो इसमें जो दोस्तों एक शर्तमानी रहेगा, शर्त वाला, उसके बाद भविष्य जो है क्रिया हो गया, इसमें निर्भर जो है आएगा, निर्भर। ठीक है, उसके बाद एक से जो है दो जो है इसमें दो दोबारा आएंगे, जैसे कि जा जा, इस तरह का हो गया। ठीक है, इस तरह के जो है सेंटेंस जो है रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, यदि तुम यदि तुम बुलाओगे हो जाएगा, यदि तुम बुलाओगे तो राम घर आएगा। यदि तुम बुलाओगे तो राम जो है घर आएगा। यह हो गया इसका भविष्य संभावता हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, यदि तुम बुलाओगे तो राम जो है घर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हमारा तीनों जो है वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पहले हम देखें भूतकाल, उसके बाद देखें वर्तमान काल, फिर देखें हम भविष्य काल। ये जो है आपका वीडियो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, यानी इससे जो है आपका एक भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जा सकता है, जा ही नहीं सकता। आपका जो है पूरा हम कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको पूरा हम बता दिए हैं कि डिटेल उसका तोड़ के, उसके बारे में भी वर्तमान के कितने हो गया, भविष्य के कितने जो भेद होते हैं, डिटेल में आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से अपना जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप कॉपी में नोट करके इसको रख लीजिएगा। इसको दोस्तों बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, काल से जो है 10th से प्रश्न जो है आते हैं एग्जाम में, तो आपका जो हिंदी व्याकरण का ये जो है वीडियो काल का जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जैक बोर्ड रहे या फिर आपका बिहार बोर्ड रहे, आपका NCERT रहे, तो इस तरह के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर मिलेंगे। प्लस आपका जो है अभी हम व्याकरण का एक चैप्टर आपको पढ़ाए हैं,
और दोस्तों आपको इस चैप्टर जो है चैनल पर जरूर से जरूर वीडियो मिलेगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो कैसे पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपको इस पर जो है वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।